आने वाले 7 साल पृथ्वी के लिए कहीं ना कहीं संकट से भरे हुए हैं। पूरे 7 वर्ष? पूरे अगले 7 वर्ष पृथ्वी के लिए कहीं ना कहीं संकट के लिए भरे हुए हैं। तो इसका क्या उपाय है कि शांति की स्थापना दोबारा हो? देखिए, धर्म, जो गुरु ग्रह हैं वो अतिचारी क्यों होते हैं? जब धर्म का नुकसान होता है, धर्म के प्रति लोग जब जागरूक नहीं होते हैं, तो यदि आप अपने घर में धार्मिक आयोजन करते रहेंगे, भगवान श्री राम के, खाटू श्याम जी के मंदिर में, श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाते रहेंगे, धर्म की बातें आप करते रहेंगे, अधर्म की बातें नहीं करेंगे। आप देखिए ना, हर जगह गाय कट रही है, अत्याचार हो रहे हैं। जब इस प्रकार की बातें होंगी, बैल कट रहे हैं, जो भगवान शिव का नंदी जो रथ है उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि प्रकृति यदि हमें देना जानती है तो प्रकृति हमसे लेना भी जानती है। तो हमें प्रकृति का आदर करना पड़ेगा, प्रकृति की चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। जो इस काम को, बात को करेगा वह सक्सेस रहेगा। बहुत सुंदर बात है। आज हम बहुत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं श्री लभूषण जी से, और वो इस तरह हमें मिल रही है कि जिन चीज़ों की हमें उम्मीद नहीं थी वो सब होने लगा है। कभी किसी ने सोचा था कि एयर क्रैश होगा, कभी किसी ने सोचा था कि इस तरह से युद्ध होगा, कभी किसी ने सोचा था कि टेररिस्ट अटैक होगा। इस टेररिस्ट अटैक ने कितने बड़े युद्ध को आरंभ करा दिया था। फिर सीज फायर हुआ। ये जो सीज फायर हुआ है, लोगों को बड़ी बड़ी शंकाएं हैं कि क्या ये सीज फायर है या कोई योजना है। नहीं, ये आप इस बात को ये समझने की मैं आप बताना चाहूँगा कि ये सीज फायर नहीं है। ये दोनों ने अपने आप को एक बार ईगो को शांत किया है। भारत और पाकिस्तान, ईरान और इराक, ईरान और जो इजराइल का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, यह आने वाले 7 सालों में छोटी ऐसी घटनाएं आपको बार बार देखने को मिलती रहेंगी। जब तक गुरु का गोचर, गुरु अधिचारी हैं, तो लोग अपनी ईगो को शांत करके नहीं बैठ पाएंगे। तो ये घटनाएं आपको आने वाले समय में भी दिखेंगी। तो जब जब मंगल का, अभी मंगल केतु के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो जैसे ही मंगल राहु के ऊपर से गोचर करेंगे, मंगल शनि के ऊपर से गोचर करेंगे, तब ऐसी घटनाएं आपको दोबारा से देखने को मिल सकती है। बहुत आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत चिंतित हैं कि ये जो युद्ध बंद हुआ है ये बंद ही रहे, ये नव दोबारा शुरू हो। लेकिन सच ये है कि जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, वो अपना कार्य करते हैं, वो रुकते नहीं हैं। हमारा देश प्रगति के रास्ते पर है और संसार की बड़ी शक्तियों में एक शक्ति बन रहा है। लेकिन ग्रह कुछ भी कहते हैं और वो करके रहते हैं जो कहते हैं। तो हमें ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि जिस राह पे आज देश हमारा चल रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो यूं ही बढ़ता रहे, और ईश्वर उन ग्रहों की दिशा हटा दे। जानकी नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जी, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरुवर दायक तेरो। आप ईश्वर का भजन करें तो ये जितने ग्रह हैं ये आपके सहायक हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो है ईश्वर का भजन करना, अपने घर में पूजा पाठ करना। आपके घर के अगर घर में आपके मंदिर है तो कहीं भी जाने से पहले वहाँ खड़े होकर प्रार्थना कर लीजिए, आने के बाद प्रभु को प्रणाम कर लीजिए। तो ये जितने ग्रह हैं ये आपके सहायक हो जाते हैं। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनीचर होत उचेरो। ये सारे ग्रह आपको प्रेम से देखने लगते हैं। इसलिए ईश्वर का ध्यान कीजिए और ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि केवल हमारा ही नहीं, सबका कल्याण करें और सब आनंद से रहें। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब आपने बातें की। देखिए, ईश्वर से बढ़कर तो कोई भी नहीं है और वही करने वाला है। आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमें हमारी एस्ट्रोलॉजी बताने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करती है। सच बात। यदि हमें जानने अनजाने में भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम वह नहीं काम कार्य नहीं कर पाते जो हमें करने चाहिए। हमारी एस्ट्रोलॉजी का जो नवा घर है, जो नौवां घर है, वह हमारी लाइफ का उद्देश्य बताता है कि आप इस जन्म में क्या करने आए हैं और आपका भाग्य क्या आपके करने से उदय होगा। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे 12वें 9वें घर में मीन राशि बैठी है, तो जब तक मैं आश्रम में
कि लोगों की सेवा नहीं करूँगा, निसहाय लोगों की सेवा नहीं करूँगा तो मेरा भाग्य उदय नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें जो एस्ट्रोलॉजी है, ये हमें एक रास्ता बताती है कि आपको किस मार्ग पे जाना है, आपको क्या काम करना है।